आज तो बहुत सारे मेहमान हैं, मगर सबसे पहले ऑडियंस। बहुत आला, बहुत अच्छे। बस हो गया, हो गया बेटा। आई नो। थैंक यू। खादिर आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए। आप सबको मेरी तरफ से, जियो की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया भाई। ऐसा है क्योंकि रमजान खत्म हो चुके हैं, मैं भी खुला चुका हूं, तो आज होगा एक बेहतरीन शो। कुछ दिनों पहले एक ऐसा ट्रेलर नजरों से गुजरा जिसमें पता चला कि एक फिल्म आने वाली है जिसके अंदर पंजाबी टच है, प्योर रॉ एक्शन है, बहुत ही कमाल एक्टिंग है। वो है ट्रेलर बुल्ला का। तो आज ईद के मौके पे हमने बुल्ला की पूरी टीम बुला रखी है। तालियों में बुलाएंगे, करेंगे पूरा शोर। जो नहीं कर सकते शोर वो करेंगे स्क्रीम, क्योंकि मेरे पास मौजूद है बुल्ला की टीम। इधर आज सेंटर स्टेज सारा इधर है, मैं इधर, सारा इधर है। तो ऐसा है कि भाई हमारे शो में रिवायत है, नाइमा आप भी पहले आ चुकी हैं, शोएब और सारा आपका तो पहला टाइम है जी। शेर सुनाना पड़ता है, पहले शेर सुनाएंगे फिर बैठेंगे। अच्छा ठीक है। कौन सुनाएगा? मैं सुना। बताओ। मेरी जिंदगी से मसला है, वाह, मेरे होने से भी मसला है, ठीक बात। मेरा सच बोलने से भी मसला है, ये कैसा तेरा मसला है? हो गया क्या? नहीं हुआ अभी, आता है। मसले बड़े हैं अभी। ये कैसा तेरा मसला है? तुझे मुझसे इतना मसला है, इतने मसले हैं इस दुनिया में, पर तेरा इतना छोटा सा मसला है, वाह, ये कैसा तेरा मसला है ब्रो? प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। बैठ गए? अच्छा नहीं, मैं वहां बैठूंगा। इस शेर के बाद मुझे कहीं ना कहीं बैठना है। कैसा तेरा छोटा मसला है? कैसा मसला है? जो मसला है, कैप्टन ऑफ द शिप एक डायरेक्टर होता है। आपसे बातचीत का आगाज करूंगा। बुल्ला बहुत अरसे बाद एक पंजाबी फिल्म पाकिस्तान में आ रही है और फीचर फिल्म बन के आ रही है। हाई बजट फिल्म है, बड़ी कास्ट इसके अंदर शामिल है। तो ये इतना बड़ा रिस्क इस दौर में जब स्क्रीन 110 रह गई हैं, क्यों आपने ये सोचा कि मैं डायरेक्ट भी करूंगा इस काम को, हाथ डालूंगा इसमें? देखिए, मुझे ना मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा आता है। मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा? हाँ, तो उसमें यह है कि रिवाइवल बड़ी देर से चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है हमने। तो और मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि ईद पे ये तीनों फिल्में या जितनी फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं वो सब बिजनेस करें इंशाल्लाह। तो उसी में इंडस्ट्री का रिवाइवल है, उसी में हम सबकी बका है। तो मतलब ये तो आपने अच्छी बात बता दी। मुझे ये नहीं बताया। काम की बात बताऊंगा। जो पंजाबी फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस आपको पहले रहा है? नहीं रहा। पंजाबी फिल्म बहुत अरसे से बन भी नहीं रही। तो जब ये पंजाबी फिल्म का आया तो एक डिफरेंट जॉनरा है, तो ये आपने कैसे सोचा कि यार ये मैं कर लूंगा? क्योंकि मेरी बाय बर्थ मैं लाहौर से हूँ, पंजाबी हूँ। हाँ, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पंजाबी जो है वो इस वक्त रिवाइवल की तरफ है। पंजाबी मार्केट उसकी ज़्यादा एक्सपैंड है मेरी नज़र में। और मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी आनी चाहिए जिससे जो है वो जो वैक्यूम है फिल्म्स का, क्योंकि एक फिल्म के बाद गैप बहुत हो रहा है हमारा, वक्फा लेते हैं लोग। हाँ, जिसका मौला जट बहुत अच्छी एग्जांपल है। जब वो आई और उसने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो जो गैप है ना, जब तक वो फिल्म नहीं होगा उस वक्त तक नहीं होगी। तो पंजाबी को इसलिए मैंने सोचा करने के लिए कि ये एक आइडियल टाइम है कि ये रिवाइवल की तरफ चीज़ जा सकती है। बड़ी बात कर दी आपने शोएब भाई। सारा की तरफ मुतवज्जो हूंगा। सारा, आपने हमेशा बड़ी फिल्मों में, मतलब बड़े पर्दे पर ही काम किया है, ड्रामों में इतना ध्यान नहीं दिया आपने। जबकि पाकिस्तान में ड्रामे किया है, लेकिन बहुत अरसा हो गया किए हुए। हाँ। ध्यान नहीं दे रही आप, जबकि पाकिस्तान का ड्रामा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो नए नए लोग आ रहे हैं उसके अंदर, इस हद तक बात आ चुकी है। नहीं, ड्रामा कभी भी मना नहीं किया। ड्रामा अभी मैंने जब भी ड्रामे किए हैं उसमें कोई ना कोई टॉपिक रहा है। कोई एक स्ट्रॉन्ग लड़की होगी, वो कैसे फाइट करती है, हाउ शी ओवरकम विद हर प्रॉब्लम्स। तो एक स्ट्रेंथ वाली लड़की का कैरेक्टर मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मजबूत कैरेक्टर किया। हाँ, मुझे लगता है वही। सीमेंट की फैक्ट्री की ओनर मैं मर गई शौकत अली जैसे मैंने किया, तो मैं उसमें ईंटें बना रही थी। हाँ, देखिए मजबूत मुश्किल काम था। सीमेंट आ गया है, मजबूत लोहे का काम, सेल्फ मेड गर्ल। हाँ, तो इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं आ रहे आजकल आपको? नहीं, अभी आई थिंक रोमांटिक ड्रामे बन रहे हैं, वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। सो एनी गुड ड्रामा आई विल डेफिनेटली तो सोचेंगी तो सही आप इसके बारे में। अच्छा, इन्होंने आपको कैसा, क्या पिच किया, कैसा रोल है? आप इस तरह की फिल्म पहले नहीं की आपने, पंजाबी फिल्म? एक्शन फिल्म मैंने नहीं की है।
मतलब इशरत मेड इन चाइना एक मैंने की थी लास्ट, वो भी जियो के साथ रिलीज, बेशक। तो ये भी जियो के साथ रिलीज है। जियो एंड आई थिंक हमारी एक बड़ी ख़ास बॉन्ड है। एक्शन स्पेशली इन पंजाबी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, शान के साथ फिल्म करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, लाहौर में फिल्म शूट करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें कंबाइन होके एक इंटरेस्टिंग सा मुझे लग रहा है कि इनके लिए जो project पैकेज निकला था ना वो हीरोइन का एक्शन था, इसमें इन्होंने खुद भी एक्शन किया हुआ है। अच्छा, action वो एक किया। सेलिंग पॉइंट था, मुझे लगता है कि वो भी एक पॉइंट था ऐसा। किस किस्म का एक्शन है? मतलब आपने मारे दाड़े हैं बंदे या सिर्फ मैंने नजरों से ऐसे मारा है? तलवारों से ऐसे मर्डर किए हैं, ऐसे ऐसे मर्डर? ऐसे मर्डर ऐसे। पानी छिड़क के? बहुत मुश्किल हुआ ये शॉट ना, क्योंकि मैं डांस भी करती रहती हूँ, तो मेरे डायरेक्टर मुझे बोल रहे थे थोड़ा स्ट्रांगली आके उसको मारे। क्योंकि आप डांस भी बहुत अच्छा करती मैं हैं थोड़ा- अदाओं से। हाँ ये कहा अदाओं से उन्होंने, नहीं मारना प्रॉपर। अदाओं से नहीं मारा। एक्चुअली अदाओं से तो ये पहले ही मार रही थी ना। बेशक, बेशक। हमने कब तलवार से मारे हैं फिर आप? खताओं से भी मारा है। खताओं से मारा। अच्छा, तो मैं नईमा भट्ट को भी एंगेज करूंगा, ये भी नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप बैठी हैं। continue कर। नहीं नईमा, ये बताएं, एक्शन काफी हुआ है माशाल्लाह से। दो चीजें हैं, एक पेट्रोल और एक आपके बाल रुक नहीं रहे अपनी जगह, बढ़ते चले जा रहे हैं माशाल्लाह। ये बताइए नईमा कि आपने भी एक्शन किया है, एक्शन सीक्वेंस करने का पहला ही मौका गालिबन होगा आपका, या इससे पहले भी फिल्मों में? एक इंडी शॉर्ट फिल्म थी जो कि अमेरिका में मैंने की थी, हंट्रेस का रोल था उसमें, आई हैव डन एक्शन। एक और फिल्म में भी थी, तो यहाँ से एक्शन करके फिर वहाँ जाके एक्शन किया आप? एक्शन एक्शन टू एक्शन राइट। Action to- मुझे बताएं, जख्मी भी हुई हैं आप? जी जी। कई सीन थे जिसमें घसीटना था लोगों को, वो आपने किया, घसीटा? या आप वो लोग थी जो घसीट रहे थे? क्या था वो कैरेक्टर? क्या जो गिरने वाली बात है, जिसमें मैं एक सीन में गिरी थी बहुत जोर का, उससे मेरी जो राइट साइड थी वो सारी इंजर्ड हो गई थी, एंड देन आई हैड टू गो टू द शूट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड डू बॉक्सिंग ओवर देयर। हाँ हाँ, तो ये एक यादगार जो है मेरे लिए रहेगा हमेशा। ये एक साइड से एक्टिंग की, एक साइड से ए साइड से एक्टिंग की, A बी side साइड acting। आपकी नहीं रही। अच्छा, एक्शन सीक्वेंस थे, मैंने सुना एक बहुत ही लोग जख्मी, सारा भी जख्मी हुई हैं, आप जख्मी नहीं हुए? आप सही? मैं एक्शन करते हुए नहीं जख्मी हुई हूँ, एक्शन करते हुए लोग जख्मी हुए हैं जिनको मैंने किक किया है। वो लड़के गिर गए थे बेचारे। सर बताएं ना ये तो। हाँ जी, हाँ। बताएं ना सर, आप बता क्यों? सर बताएं। यही बताइए वो मैं। रो रहे थे बेचारे, वो कहते आप इतनी जोर से हमें हिट कर रही है। आप वाकई में मार रही? मार रही ये थी। तो एक्चुअल मारना शुरू हो गई ना, वो एक्शन रिएक्शन करना था, तो ये फिर एक्शन में आ गई। फिर उन्होंने बताया कहा कि फोर्स react नहीं आ करना रहा, है। Force नहीं आ रहा। मेरे जो एक्शन डायरेक्टर थे उन्होंने कहा फोर्स नहीं आ रहा, तो देन मैंने फोर्सफुली उसको, मैं देखिए कैमरा जो है ना उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, मैं तो नहीं बोल सकता। तो कोई एक्टर भी नहीं बोल नहीं, लोग बोल लेते हैं, तो सारे शोज आ रहे हैं शो पे, नहीं झूठ इन अ वे कि यू हैव टू गेट इनटू द रोल एट दैट मोमेंट। फिर झूठ बोल सकते। ओके फिर उसके बाद ये वो असल जो में हमारा काम ही झूठ का है। झूठ का ही काम। झूठ को कितने अच्छे तरीके झूठ से, की बात नहीं है। नहीं अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करना है ना। तो झूठ अच्छा किस तरह लगे भाई? क्या है कि नेचुरल लगे, गुनाह मिले? जी। It's not a झूठ. हाँ। It's acting and people know it's acting. Basically, you're becoming that what I character. said is like you can't lie on camera. You ये have- बात मैं एग्री करता हूँ। आपको वो कैरेक्टर बनना पड़ता है, उतना एग्रेशन अपने अंदर लाना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप एक्शन कर रहे हैं, सही बात। स्पेशली एंड बीइंग अ गर्ल। वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने थोड़ा कंपोज भी रहना है और आपने लोगों को किक मार के उनको गिराना भी, ऐसे जैसे मैंने एक लड़के को पकड़ा ऐसे पूरा पलट के वो नीचे गिर गया। बड़ा अच्छा एक्शन किया है इन्होंने, पहले रिहर्सल करती रही, फिर बड़ा अच्छा आप देखेंगे तो। एक लड़के को जैसे मैं थी तो मैंने उसके फेस के पास एक किक मारना था, दैट वाज अ ट्रिकी वन। मेरा हील था, तो ये लोग डर रहे थे, लेकिन मैंने कहा तुम डरना नहीं, तो बिल्कुल उसके फेस के पास, तो अगर ज़रा सा भी ऐसे करती उसके फेस पे लग जाता। आपको प्रैक्टिस है इसका? मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया था किस पे? उन्हीं पे मार मार के वही practice- नहीं हुआ, मतलब सब लोग चाय बना रहे थे बच्चे। वही प्रैक्टिस करके वही सीख के वही एक्शन किया, कोई ज़्यादा रिहर्सल्स के लिए टाइम नहीं दिया मुझे। अच्छा, सबसे पहले कि हम इतने कैरेक्टर्स की बात करें, ट्रेलर देख लें कि उसमें है क्या असल में। Exactly. देख लें, ट्रेलर दिखा दो ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। जंगल जिन्ना बाहर वेखण च हसीन है, अंदरों उन्ना खौफनाक है। जंगल दी जंग च शेरां दा सामना सवा शेरां नाल होंदा है, ते कुछ लोग तख्त पे बैठ के खुद में खुदा समझ बैठते हैं। कुछ भेड़िए हुक्म मिले ते हमला कर देते, जिन्हां दा इशारा ही हुक्म होंदा है। कुछ लोमड़ियां खामोशी नाल अंदर दा सच वेखदियां ने ते मौका आंदे ही सही वार करदियां ने।
जंगली बिल्लियां बड़ी मासूम लगती हैं, पर खामोशी उन्हां दा सब तो वड्डा हथियार होता है। इसलिए जुल्म दा हनेर उदों तक ही लगता है जब तक सच वाला शेर चुप रहता है। वो हर रोज ताड़दे नहीं, पर जद ताड़दे ने तो पूरा जंगल खामोश हो जाता है। उस दौर दा बुल्ला उसी, इस दौर दा बुल्ला ऐवे। बहुत आला भाई। बड़ा बेहतरीन ट्रेलर भाई। काश ताबिश हाशमी भी होते तो फिल्म गारंटीड। आप भी तो है ना एक और मैं हूँ, मैं आ रही, बड़ी फिल्म आ रही है। बड़ी फिल्म ये भी मैं बड़ी कहना चाह रहा था सारा कि इसमें आपका क्या कैरेक्टर क्या है? इसमें जंगली बिल्ली का कैरेक्टर बताया था उन्होंने। जंगली बिल्ली का कैरेक्टर? जंगली जी। बिल्ली, ये नाम ही है ये कैरेक्टर? जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली? नहीं, कुछ तो नाम होगा। एक नाम सोफिया है। हाँ, सोफिया था। लेकिन correct, लेकिन लेकिन है वो कैरेक्टर जंगली बिल्ली। इसमें आपने देखा होगा अगर ट्रेलर आपने, तो उसमें हर इंसान का एक एनिमल बोला है ना उन्होंने कि ये लूमड़ी है तो ये है तो ये ऐसा आप जंगली बिल्ली। आपका क्या कैरेक्टर है भाई? आप कौन सी जानवर है? कि जंगल की कहानी और सारे जानवर लड़ रहे हैं आप आपस कौन सी में। बिल्ली? मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ, मैं फकीरा का किरदार मेरा। आप इंसान कैटेगरी में? मैं इंसान। फकीरा बनी? फकीर मतलब क्या फकीरा? फकीर लोग यू नो। बहुत तफसीली गुफ्तगू कर दी आपने कि मेरे पास बहुत कुछ है पूछने को। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, लेके वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू हंसना मनाया। आज हमारे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग लोग मौजूद हैं। बुल्ला की पूरी कास्ट आई हुई है। ऑडियंस में चलूंगा, इनके पास बहुत कुछ है। ऑडियंस से आज हम भी सवाल कर रहे हैं। ऑडियंस से ये सवाल कर रहे हैं, आजकल महंगाई का दौर है तो ये क्या महंगा करेंगे, और ये लोग भी आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, तो भाई चले ऑडियंस से बताओ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? जोहरा सितारा। जोहरा सितारा। भाई ये तो दोनों का एक ही मतलब है, जोहरा और सितारा। जी नहीं, जोहरा तो अलग है, एक प्लेनेट होता है ना, कुछ होता है ना कुछ। जी, मेरे फादर ने उसी को देख के रखा था। उन्होंने देख लिया था वो प्लेनेट। हाँ हाँ। वाह वाह। ये बताइए मैडम, आप करती क्या है? मैं फार्मास्यूटिकल मार्केट करती हूँ। अच्छा, वाह, दवाइयाँ मार्केट करती हैं आप। जी। वेरी नाइस। मैडम ये बताइए कि अगर कोई चीज़ महंगी करेंगी तो क्या महंगा करेंगी? मेरे ख्याल में ये है कि महंगी ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसको किसी गरीब को कोई नुकसान ना हो, उसे प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं चाहूँगी कि गाड़ियाँ महंगी कर दी जाएं ताकि वो अमीरों को ही होगा नुकसान, और उन्हें कोई नुकसान से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो गरीब तो ठीक रहेगा ना बेचारा। ये बात तो है। उसकी अगर ख्वाहिश भी हो तो मर जाए यार, मैं नहीं, बड़ा होकर नहीं। गाड़ी लूंगा, वो भी छोड़ दे। वो उस बेचारे को अल्लाह मियाँ और दे। क्या और दे जब आप गाड़ियाँ महंगी कर देंगे। यही तो वो चाह रहा था। चले, अच्छी बात है, गाड़ियाँ महंगी हो जाए। थैंक यू। सुनील मंच का काम खत्म हो जाए। सवाल है कोई? मैडम पूरी कास्ट बैठी हुई खुली। कास्ट से मेरा ये सवाल है, सबसे ही है मेरा ये सवाल कि एक्चुअली हम पूरा साल इंतज़ार में होते हैं कि कोई मूवी आए, लेकिन पूरा साल गुजर जाता है, फिर जब ईद आती है तो इकट्ठी मूवीज आ जाती हैं। तो ये पूरे साल में क्यों नहीं मूवीज आती हैं? ये इतना सारा गैप क्यों हो जाता है? आप तीनों बता सकते हैं इसका जवाब। शोएब भाई आपको ही पता हो। ज्यादा फिल्म्स बनेगी तो ज्यादा पूरे साल आएंगी। हाँ आएंगी, और ज्यादा लोग सिनेमा की तरफ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब घर पे बैठ गए हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। और पाकिस्तानी, अब ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है, लेकिन हमारी नेशन को ही हमारे सिनेमा को सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी सही इंपॉर्टेंट। बात, बहुत सही बात। अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, और अल्लाह करे जैसे अभी ये मूवीज का ये देखा है, एक दो और मूवीज के जो नाम सुने हैं हमने, बस्ती में जैसे, बस्ती में नहीं, आग लगे बस्ती। आग लगे बस्ती में बस्ती। जैसे क्या मतलब? लेकिन बाकी टाइम में भी लाया करें। लाया करें आप, समझे आप? समझे, आप भी समझे कुछ। हाँ, अच्छा सर, तो ये अगर ये जो मैडम कह रही है पूरे साल, ये मेरे ख्याल से फाइनेंशियली वाइबल मॉडल है कि पूरे साल फिल्में ही बनती रहें। प्रोड्यूसर कब तक पैसा लगाता रहे छोटी स्क्रीनों? हाँ नहीं, बन सकती हैं। जिस तरह भी देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा 3 करोड़ रुपए दिए। हाँ, तो क्योंकि ये एक फिल्म 7-8 करोड़ की बनती है। पहले कुछ तो दिया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ। जितना भी दिया अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल से। उन्होंने कोई इनिशिएटिव तो लिया ना, चलें। अदरवाइज तो हम सुनते आ रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा था। उसमें यह है कि हमारी ऑडियंस का भी मतलब ट्रेंड नहीं है सिनेमा में जाने का। सही। उसकी रीज़न ये है कि फिल्में बनती ईद के लिए, उसके बाद गैप आ जाता है। वो जो मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की थी वहीं पे आ रहा हूँ कि जब तक ये गैप नहीं फिल होगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। और गैप
ऑडियंस ही फील करेगी फिल्में बने और ताकि ऑडियंस। फिल्में देखें, भले बन रही हो कि ना बन रही, हाँ और खाली सिनेमा में बैठ जाए। हाँ, फिल्में बनेगी ना फिर आप लोग पहले सिनेमा जाके बैठ जाएं, फिर हम फिल्म सिनेमा बनाएंगे। भरे होंगे, कहीं कभी ना कभी फिल्म बनाना शुरू कर दें। ठीक है, हम चले जाएंगे। ठीक है मैडम, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे। आपको कभी फिल्म का एक्टिंग का शौक रहा है मैडम? हाँ, थोड़ा बहुत, कितना थोड़ा बहुत? बस ऐसे ही अपने स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉल पे आपने परसू नहीं किया ये करियर? नहीं, उसके बाद परसू नहीं किया। चले, आपको इंशाल्लाह मौका मिलेगा, अभी तो फिल्में बन रही हैं। ओह, वेलकम। कभी मैं और आप एक साथ फिल्म में स्टार करें। जरूर। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बख्तावर सरफराज। तो क्या चीज़ महंगी कर दोगी अगर मौका मिले? मैं अगर महंगी करना चाहूँ तो अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स महंगी करूँगी, जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। बिल्कुल उल्टा बता दिया तुमने। नहीं, एक्सपोर्ट्स महंगी होंगी। एक्सपोर्ट सस्ती होंगी तो बढ़ेंगी, महंगी होगी तो लोग बोलेंगे बहुत महंगा इंडिया से ले लेते हैं। ऐसा होता है ना, बाजार जाते हैं जहाँ महंगी चीज़ होती है वहाँ से लेते हैं, तो मतलब अभी जितनी है तो इससे थोड़ी सी महंगी की जाए, ताकि और कोई ना खरीदे, तबाह हो जाए सब। उनकी क्वालिटी भी अच्छी की जाए ना, साथ में क्वालिटी अच्छी होती है, वो सस्ती होंगी तो बिकेंगी। एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स का तो बेसिक कानून यही है, कीमतें कम होंगी उतना बढ़ जाएगी। लेकिन जितना जिस कदर गलत डिसीजन आपने सोचा, आपको हुकूमत में होना चाहिए। नियत सवाल पूछो। मैं मैम सारा लरैन और मैम नाइमा भट्ट से कहना चाहती हूँ कि आपकी पास्ट मूवीज़ या फिल्म का कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग जो कि आप बताएं और ताबेद सर उसको बोल के दिखाएंगे हमें। वाह वाह वाह। नाइमा तो फीचर फिल्म पहली है, लेकिन इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं। ड्रामास के। सारा ने तो कमाल किया हुआ है, दुनिया भर में फिल्मों में काम किया हुआ है। सारा अपनी फिल्म का कोई मशहूर डायलॉग। मेरे कजन के साथ भी आप फिल्म कर चुकी है, इमरान भाई के साथ। इमरान अब्बास, नहीं, वो कजन है, हाशमी भी। हाशमी रणदीप हुडा। That was not Imran Hashmi, that was Randeep Huda. रणदीप होता था, मैं मिक्स कर गया। होस्ट उसका नाम मेहर तो था। होस्ट का इन्फॉर्मेशन ठीक है। फ्रेंचाइज होती तो मिक्स कर गया मैं। असल में कजन मेरी फिल्म से इतनी करते हैं ना, लेकिन रणदीप होता बहुत बड़े एक्टर है। लेकिन डायलॉग दिया, और आप भी फिल्म का डायलॉग दीजिएगा। बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन जैसे मर्डर 3 का दिस वेरी फेमस डायलॉग, हाँ प्लीज। तेरी झुकी नजर से पहले तो वो जाती है और उसको देखती है एंड शी इज लाइक, आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? कहते यस, कहते कम विद मी, ठीक है। लेट्स कुक अ फराज पास्ता भाई को कहूंगा टुगेदर। मैं, शोएब भाई को कहूंगा मैं। शोएब भाई आप हमेशा इधर आ जाए, आप इधर आना प्लीज। मैं आ भी जाऊंगा। हाँ आए ना, मैं आ भी जाऊंगा। गले मिल लेते। एंड लेट्स मेक अ पास्ता। पास्ता, हाँ, लास्ट लाइन है कि लेट्स मेक अ पास्ता, लेकिन एक्सप्रेशन से। ठीक है। आर यू हंग्री? Yes, I am. एमा, आपके पास कोई डायलॉग है जिसमें भूख का जिक्र ना हो? खाया पिया सीन है कोई? ड्रामे का दे दो आप, ड्रामे का दे दो। नहीं, बुल्ला का करें। बुल्ला का दो आप, बुल्ला का। नहीं, बुला का नहीं कर, हाँ, बुल्ला का करो। ड्रामे का कर देते हैं। दे दो ना आप। वो तो आपने सुना ही हुआ है और किया भी हुआ है। हाँ वो किया हुआ है, वो आपको नया दो आप। नहीं, बुल्ला आपको डायलॉग दो बुल्ला का यार। अच्छा। वरना मैं शोएब भाई से ले लूंगा। ओके। लेट मी थिंक। एक बड़ा आर्टिस्ट क्या बैठ गया सामने, कंफ्यूज हो गए सब। अरे क्या ऐसा नहीं जो ये ना कर पाए? चले जी, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। बंदा तगड़ा दिलेर हाँ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। लगा ऐसा बंदा तगड़ा ते दलेर ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। लड़की का डायलॉग है ये। हाँ। आगे शान चले है। आप लड़का बन के लड़की नहीं, हो। मैं लड़की बनूंगा। चले, बने आपका कैरेक्टर इतना फकीरा जैसे ना, यूं ही बैठा हुआ है ना वो। हाँ, ऐसी। बंदा तगड़ा ते दलेर ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ते सोना भी अच्छा जान लैन दा नहीं, ओके, देने दा मजाक क्या है, वो कटन दा मजाक। गुड ट्राई वन मोर वन टेक में ना, वन टेक। वन टेक। जान लैन दा नहीं, कटन दा मजा आएगा। मजे ना कर लो जान फिर। करने मजा। बस जो भी है, आर यू हंग्री? Yes. गुड वन यार, गुड। साहब वक्त में छोटे से ब्रेक कर ले, वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक टू हंसना मनाए ख़वातीन और हज़रात। शोएब भाई, सुना आपके कोई असिस्टेंट थे जो शूटिंग के दौरान फंसते ही चले गए, कहीं घुसते ही चले गए मट्टी में, क्या था वो सीन? हाँ, वो अनवर अजीज साहब हैं मेरे हाँ, हैं अभी? हाँ जी बिल्कुल हैं। ही इज़ अबाउट 70। अरे बेचारे, माशाल्लाह वो अब करते हैं फिर। तो वो एक सीक्वेंस था कि हमने दरिया के किनारे करना था शूट उसको ना। तो जब हमने लोकेशन मार्क की तो उस वक्त सैलाब नहीं आया हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो सैलाब वाला इवेंट हो गया। तो दोबारा हम जब उस जगह पे गए तो वो जो हमने मार्क किया हुआ था वो ओबियसली वो पानी की वजह से बिल्कुल स्पेस थोड़ी सी कम रह गई थी, जो सेंट्रल स्पेस थी। तो बोट के थ्रू हम लोगों ने ट्रैवल करके वहाँ पे जाके शूट स्टार्ट कर दिया। और उस वक्त आपको पता है कि जब सन डाउन हो रहा हो तो टाइम बहुत कम होता है, बेशक। तो टाइम बहुत कम था, तो हमने जल्दी जल्दी उसको प्लान किया कि इसको स्टार्ट करते हैं। तो सारा क्रू एक तरफ और अनवर साहब एक अकेले एक दूसरी तरफ निकल गए। वो पेंगुइन की तरह, हाँ। वो जो अकेले जा रही थी। वो उस तरफ गए तो आगे वो दलदल थी तो वो कहीं देखा तो वो अंदर चले गए। तो उस वक्त सिर्फ इतना था, तो मैंने टर्न करके देखा तो मैंने कोई ऐसी ही बात, बच जाएंगे, बहुत टाइम है। हम फिर शूट कर रहे थे। वो एसोसिएट जो था नासिर, उसको मैंने कहा यार देखो, मैं फिर शूट कर रहा हूँ, तो उनको देखो। अभी मैं सिर्फ 5 मिनट गुजरे होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता से करते करते कोई यहाँ तक अंदर अब से चले मुंह गए। रह गया उनका बाहर, बस इतना रह गया। और वो फिर हार्ट पेशेंट थे, फिर एज भी थी, अब उनको एक लिमिट तक ऊपर स्ट्रेच कर सकते थे। उसमें मुश्किल है खींचना, बहुत मुश्किल, निकाला भी नहीं जा सकता। हम लोगों ने ट्राई की। वो जो यंग लड़के थे 3-4 वो आगे, क्यों आगे जा नहीं सकते थे। लेकिन वो जब हमारे बस से बात बाहर निकल गई तो फिर वहाँ के लोकल थे, वो फिर आए, उन्होंने कोई रस्से डाले और कर करा के उन्होंने बहुत मुश्किल से उनको दोबारा बाहर निकाला और खींचा उनको। तो फिर वो कहीं बाहर निकले, पूरे बाहर आ गए, आ गए, लंबे हो गए होंगे, लंबे खींच के। वो एक ऐसा था कि वो ओबियसली आपको टेंशन होती है कि यार ये Of course यार, वो बहुत इस बात से ये है कि जब भी एक्शन फिल्म करें डायरेक्टर या कुछ, तो वो सारे प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चोट लग जाती है। जैसे मैं गिरी थी, आपको चोट लगी हुई है, ये मुझे चोट लगी, आधी बॉडी खराब हो तो चुकी वो स्प्रे मैंने फिर मंगवाया, वो तो आई थिंक खराब हो चुकी लेकिन है। ये कि एक्शन फिल्म में ज़्यादा कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में सर ये एक्शन फिल्म में ये सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं ना, या बिल्कुल ऐसा खुला छोड़ नहीं, उस तरह से नहीं है। अल्लाह मालिक है। खुला एसोसिएशंस नहीं है, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने भी फिल्म की है जी, जी। तो आपको आइडिया होगा कि कितनी चीज़ों के अंदर हम काम कर रहे हो। सही बात है, लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड है, मतलब ओबियसली हमारे बजट उस तरह नहीं है। अगर आप इंडिया को देखें या हॉलीवुड को देखें तो उस चीज़ को It's हम not about नहीं the कर budget, सकते। sir. It's about the system. We need to create the system of the industry. जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इतनी सारी फिल्में क्यों नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे एक्शन है या लॉट ऑफ थिंग्स, उस सब की अगर एसोसिएशन बन जाए तो आई थिंक सही बात है। हाँ, लोगों को कभी किसी के पैसे नहीं, कई दफ़ा उनके पैसे लोग खा जाते खा जाते हैं, चेक्स नहीं मिलते ऑन टाइम। ये एसोसिएशन होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फिल्म के बाद हम सब मिलके बना लेंगे इसको। हाँ, Actually- आपस में बना लेंगे। अच्छा सुबह हमारी फिल्म में भी एक्सीडेंट्स हुए। फहद भाई का एक मेरे साथ एक्शन सीक्वेंस है फिल्म के अंदर जिसमें मारम कुटाई चल रही है, तो उनको वो पहनाया गया सारा सेटअप। अब उसमें उनकी कमर में ना इतनी सी जगह रह गई, मुझे मारनी थी, उन्हें कुछ कुर्सी वुर्सी मारनी थी, तो मैंने उतनी सी जगह पे ही मारी। आपको जगह ढूंढ ली। हाँ, वो इतनी जगह, वो मेरा पहला सीन था, मैं नर्वस था, पिटने वाला नर्वस सही था। किया आपने, बिल्कुल। मैंने मारी फट और वो वहीं लगी जहाँ नहीं था। फिर उनका बारी आई, उन्होंने भी घुसा, ऐसा गुजारना था, उन्होंने मार दिया। अच्छा, उन्होंने भी सही किया। और उन्होंने ऐसा घुसा मार दिया और आवाज भी ऐसी, क्योंकि सब साइलेंट था ना वहाँ पे, आवाज आई फच ओह माय गॉड। और कुछ हुआ नहीं। वो सबको लगा कि टूट आपको गया। पता नहीं चला हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा आप आपके। कैरेक्टर के अंदर होंगे ना उस वक्त। मैं कैरेक्टर में था, मैंने लगा अबे आ तू, और फिर मार दिया है। तो ये सीन है। आपसे खेलेंगे अगर मगर के सवाल हैं, हाइपोथेटिकल सवाल हैं, तीनों से एक एक करता रहूंगा, तो आपने बारी बारी जवाब देना है। सवाल नंबर 1 आपसे स्टार्ट करूंगा सारा। अगर बुल्ला में अपनी जगह किसी और को कास्ट करना होता तो किसको करती? आप बिजी हैं मगर आप चाहती हैं बुल्ला हिट हो, तो किसको? मैं विश को पे कर महवेश हयात, आपको लगता है वो एक्शन अच्छा? एक्शन कर लेती हूँ कर ले। हाँ, शी इज आल्सो गुड। शोएब भाई, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की किसी भी मूवी को पार्ट बनना चाहेंगे तो किस मूवी का पार्ट बनना चाहेंगे? यू कैन से मौला जट। मौला जट का पार्ट होना चाहते नाइमा बट अगर मौका मिले कि किसी एक आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर स्वैप कर लें तो किसका करेंगे मेरे अलावा? ऑप्शन ही नहीं बची आपके अलावा। बचा ही नहीं कुछ, दुनिया खत्म हो चुकी है क्या अब से फैसल रहमान है। यार मैं तो अभी तक जिम कैरी से नहीं निकल रही। आई मीन जिम कैरी का टैलेंट अपने अंदर स्वैप हो, बेहतरीन। मेरी एक ही बात हो गई, मेरा करे उनका करे। अच्छा भाई, अब सवाल है कि अगर अपने को स्टार से एक शिकायत करनी हो तो वो क्या करेंगी? को स्टार से कुछ शिकायत? एक शिकायत करनी हो किसी भी को स्टार से, काफी लोग हैं। चांद से जैसे शिकायत करें? करनी है मेरे को स्टार। वो शिकायत थोड़ा मूड में रहते हैं, बड़ा डरे रहते हैं सारे लोग उनके साथ। बड़े स्टार भी हैं, बड़े स्टार। नहीं, बड़े स्टार हैं तो वो लेकिन आप भी बड़ी स्टार, मसला ये बड़े हेल्पफुल भी हैं, मैं ऐसे ही कहूँ। मैं मेरे साथ तो ही वॉज वेरी वेरी काइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं।
शिकायत ये कि थोड़े से ज़रा, हंसा खेला करें। हाँ थोड़ा लोग डरते हैं उनसे ज़रा सा डरते ना, हैं। हाँ वो थोड़े ज़रा सा कंफर्टेबल होना। आप किससे कोई स्टार शिकायत करेंगे शोएब भाई? नहीं, मैं नहीं करूँगा किसी से। आप चुप रहेंगे, मैं खामोश। लेकिन शिकायत दिल में रखेंगे। दिल में रखें। दिल में। नाइमा, आप किसे शिकायत करेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये चाहूँगी कि जब टीम काम कर रही होती है तो फिल्म टीम की होती है। तो अगर कोई नया एक्टर आता है ड्रामा से, थिएटर से, कोई स्टूडेंट है या कोई नया एक्टर आ रहा है और जिसकी ट्रेंड एक्टर आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें और साथ लेके चलें। इट्स ओके, इतनी इनसिक्योरिटी और जेलसी साइड पे रखनी चाहिए। साथ लेके चलें। हाँ, साथ लेके कहाँ भी जा रहे हैं साथ ले जाए। नहीं टीम टीम रहना यार ब्रो, टीम वर्क इज द ड्रीम। वाह वाह। अगर माइंड रीड करने की ताकत आ जाए नाइमा, तो किसका दिमाग पढ़ेंगी? आपका। आप किसका पढ़ेंगे शोएब भाई? अब आप ये नहीं बोले किसी का नहीं, कुछ तो पढ़ेंगे आप। आपके दिल में कुछ तो है जो आप बता नहीं पा रहे, कुछ तो है जो आपने रोका हुआ है। अच्छा, मैं इमरान खान का पढ़ूंगा। इमरान खान का आप दिमाग पढ़ो। अच्छी बात है, बड़े बड़े गाने बनाए उन्होंने, बेवफा, हाँ। एम्पलीफायर, आर्टिस्ट। सारा आप किसका दिमाग पढ़ेंगी? मैं किसका दिमाग पढ़ूँ? मेरा ख्याल है जरदारी साहब का। आप उनका पढ़। एक्चुअली ये है वो दिमाग जो पढ़ना चाहिए। ये सच्चा दिमाग है। ये बिकॉज आई थिंक ही इज़ वेरी गुड इन बिजनेस। वो दिमाग में जानना चाहती हूँ कि थोड़ा इधर भी यूज़ हो जाए। लेट कराची फ्लरिश। हाँ, ये अच्छा दिमाग है, अच्छा दिमाग। आप दोनों का दिमाग पढ़ के शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन। ये भी एक अच्छा हो जाएगा। वो खान साहब नहीं, का वो पढ़ तो ले- अंदर है, वो बाहर है, ये फर्क है। बाहर का दिमाग आप पढ़ना चाहते हैं। ताकि थोड़े इम्प्लीमेंट करें। मैम, आप किसी पॉलिटिशियन का दिमाग पढ़ना चाहती हैं? शेख रशीद के अलावा Honestly, right now I want to know what Netanyahu is doing. उनका दिमाग पढ़ना चाहिए। No, I want to know that how evil he can be. अब रह क्या गए ना, evil के भी evil चले गए आप। आप उनका दिमाग पढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं बल्कि उसी दिमाग पे गोली भी मार देना चाहूँ। पहले पढ़ लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, फिर आप। ठीक है। सवाल, अगर एक दिन के लिए गायब हो गई तो क्या करेंगी? यहां से सारा इनविजिबल हो गई, गायब है, अब कोई देख नहीं सकता आपको, लेकिन आप पूरी हैं। अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं मैं इनविजिबल हो के क्या करूँगी। ये सोचें आपने मुझे सोचने दो 2 मिनट। आप सोचो, मैं वापस शोएब भाई, आप गायब हो चुके हैं। यार मैं कोशिश करूंगा कि जो लोगों के दिलों में नफरत है यार मैं उड़ उसको जाऊंगी। खत्म किया जाए। यार, आप नहीं और नहीं, ऐसी बातें नहीं सुनना नहीं, चाहिए। मैं बस इनविजिबल हो के वो कहते हैं कोई इंटरेस्टिंग बात बताएं, तो वो आप गरीब boring के नहीं। ये कैसे दिल कैसे Boring। जोड़ेंगे? अगर ये कैसे जोड़ेंगे? लेट्स गिव अ डिफरेंट आंसर। गायब, अब आप गायब हो। मैं किसी के देखें जो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है कान से आती रिप्लाई है। आना चाहिए। हाँ, कान से आ रहा है। मैंने बात आप कान में फूके मारेंगे, आगे भाई बात कर ले, बात हाँ, कर ले। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ये कहूँगा मैं। वो समझेगा यार गायब से आवाज आई है, तो ठीक हो जाएगा वो। लेकिन आप डर के- पहुंच गए ना आप। अच्छा ठीक है, अगर मैं इनविजिबल होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिससे आप जिंदगी में आपके बहुत करीब हो कोई, उसकी लाइफ को जरूर जज करें कि बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहा है। ये है इंटरेस्ट। स्पाई बन जाएंगी ऑफ आप। कोर्स। वेरी नाइस, This is nice. ये मैंने सोचा नहीं। नाइमा भट्ट, आप गायब हो गई, मैं मेरे गायब मुझे हूँ। देखने के अलावा क्या करें? इतना भी नहीं अब। अच्छा, अच्छा, थोड़ा है यानी थोड़ा सा है। गायब हो गई मैं। आप गायब हो चुकी यार मैं, अच्छा मैं गायब, मैं यहाँ नहीं हूँ इस प्लेनेट पे। इनविजिबल है, प्लेनेट पे ही Invisible है, हूँ। ऐसी ही है, हमें नजर नहीं आ रही। आप सब टच वच ये वो उठाना बिठाना फुल कर सकती। I would just go. I actually the same thing. I would just go and try to see what what are they talking about? वही तो ये बैठी देखती रहेंगी, वहाँ पे उनकी जानूंगी नेक्स्ट चाल क्या है, और फिर उससे क्या करेंगी? ताकि मैं कुछ कर सकूं उस बारे में। चम्मे करा देना, अब नहीं बैठी छप थप्पड़ मार दिया। लेकिन ट्रम्प पता को लगे चलेगा, नेतन्याहू उन्हें ने feel मारे, होगा मेरा। नेतन्याहू लगे ट्रम्प ने मारे, थप्पड़ दोनों feel लड़े मर गए। क्या say it again? आज थप्पड़ मार दिया ट्रम्प का, वो नेतन्याहू से बात कर रहा है, नेतन्याहू मेरे को क्यों मारा तूने? वो बोलेगा अबे मैंने नहीं मारा, अबे तूने मारा। झगड़ा हो गया, That's a good idea. Yeah, I will do that. झगड़ा हो गया, खत्म हो गए, मर गए दोनों। मर गए दोनों। अब हम बैठे में गुदगुदी कर दी। काम की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, तो दिल जोड़ दूंगी, बातें सुनूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। नहीं नहीं, कुछ हरकत करो आप। हाँ हाँ, हरकत करूँ। सवाल पूछूंगा आपसे, अगर दुनिया में कोई एक जानवर ही हो तो कौन सा जानवर होगा? कोयल। कोयल रखना चाहेंगी? हाँ, उससे सुबह का एहसास रहता है कि सुबह हुई है। हाँ दैट में वो म्यूजिकल है ना कोयल। दुनिया में एक सुरूर, एक हाँ, वैसे तो ये अच्छा ऑप्शन, कोयल की आवाज। शोएब भाई, आप किस जानवर को जिंदा रखना? बिल्ली। बिल्ली, एक बिल्ली। आप जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली हाँ। बिल्ली पसंद है आपको? ये चाहते हैं मैं रहूं इस प्लेनेट पे। वाह। बिल्लियां, मुझे बिल्लियों का इतना शौक नहीं है, कुत्तों का है, लेकिन बिल्ली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नखरीली सी जानवर है, उसकी परवाह करते रहो,
वो नखरे यूं करती हुई चली जाती है, लेकिन वो आपके साथ अटैच होती है, यानी कि वो आपको एक फीलिंग देती है। वो सबको देती है फीलिंग, यूं करती है। नहीं, बिल्ली के लिए ऐसा है ना कि पाक जानवर है वो, उसकी एक इम्पोर्टेंस तो है डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक उस वजह से आप बिल्ली रखेंगे। मिस भट्ट, मेरे अलावा आप किस हाँ, एक बात है वैसे, यकीन करें आपके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बेहतर जानवर मिल सकता है। हाँ मुझे वेरी गुड। अगला सवाल, सीक्वल में ताबिश हाशमी को क्या रोल देंगे आप डायरेक्टर साहब? इसमें सॉरी, सीक्वल इंशाल्लाह हिट हो गई बुल्ला, फिल्म आपकी, बुल्ला 2। बुल्ला हिट हो गई, बुल्ला अब 2। इसको आपने सुपर हिट करना है तो मुझे लेना पड़ेगा, तो क्या रोल देंगे? फकीर का। जो इनका है, इनके बाद एक और है। क्या कह रहे हैं आप सर, अभी से आपने हाँ हाँ, यानी आप चाहते हैं बेहतर हो बुल्ला जाए, बुल्ला बुल्ला 2। फकीर का रोल दे ये दें, चाहते हैं तबाह हो जाए वो। नहीं नहीं, मजाक करी, बेहतर हो जाए। फकीर का रोल, वेरी गुड, अच्छा करूंगा मैं, आप फिक्र नहीं करो। बट आर यू हंग्री? चलेंगे। सेम ईयर। अपने बारे में कोई एक अफवाह फैलानी हो सारा, क्या अफवाह फैलाएंगी? अपने बारे में कोई अफवाह फैलानी हो तो मैंने फैलाई भी नहीं, जो फैल गई कि मैं काम नहीं कर रही या कुछ ऐसा, हाँ, कि आपने रिटायरमेंट ले लिए, छोड़ दिया काम, ये अफवाह फैली थी, है ना। हाँ फैली थी, मैंने सुनी थी। हाँ, लेकिन मैंने नहीं फैलाई, तो मैं तो बड़ी अफवाह फैला दे, ट्रम्प का आपको फोन आया था, कैसी हो ये? हाँ कि मैं कोई ये अफवाह नहीं है, ये रियलिटी भी हो सकती है कभी जिंदगी में। ये अफवाह क्या ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ट्रम्प का क्या पता? ट्रम्प का कोई पता नहीं वैसे। कुछ पता नहीं उसको। लेकिन आप अफवाह सोचे, मैं दोबारा आता हूँ आपके ऊपर। शोएब भाई, आपने तो अफवाह सोच रखी है अपने बारे में, मैंने नहीं सोची। हैं? सोचें नहीं क्यों, सोचा अफवाह क्या होने तो क्या फैलाएंगे? कुछ सोच लेगा, ये नहीं बोलेगा दिल जोड़ने वाला है वो, मैं रोते दिलों को देखें, चुपाने वाला, मजलूमों का साथी। जो अंदर से हो तो वही इंसान को होना चाहिए, बजाय ये कि मैं एक्ट करूं तो वो मुझे होगा नहीं। जो अंदर से आ रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आप मुझे थोड़ा बाहर बाहर से दे दें। अंदर से सब साफ चीजें आ रही हैं आप। वैसे आप जंगली बिल्लियां बचाना चाह रहे थे, अब अंदर से आप, तो आपने कोई अफवाह नहीं सोची? कभी फैली है आपके बारे में कोई अफवाह? नहीं। खानदान में भी नहीं। दोस्तों यारों में भी कोई अफवाह ही नहीं फैली? आप नहीं, मैं आपके बारे में तो कोई अफवाह नहीं फैली, फैलवाना क्या चाहती? अफवाह अब खुदारा नेतन्याहू और ट्रम्प के बारे में कुछ ना हो भाई, तो दुनिया में रह के बात करो। अफवाह क्या होती है? अफवाह होती है रूमर। अच्छा, मेरे पास आ गई ये अफवाह। देखो, आ गई। उसने बता दिया। आई वाज स्पीकिंग एक्चुअली, सारा। उन्होंने बोल दिया बीच में। ये अफवाह फैलाना चाहती है। हानिया से दोस्ती होगी भाई, है दोस्ती मेरी, अब दोस्ती है, बेबानी सारा वो अफवाह दोस्ती आ है। अब मेरा ओरिजिनल नाम मोनालिसा है और आपको पता है सारा लॉरेन, तो मैं एक नया नाम, तीसरा नाम आ जाएगी आप, मोनालिसा, सारा लोरेन, सारा मोना, क्या नाम सारा रखेंगे लॉरेन, आप? लीजा, तीनों बड़े फिल्मी नाम है। है ना। हाँ, तो कोई कोई तीसरा नाम, एक और तीसरा नाम, तीसरा आप सोचे, में आता हूं। हानिया से किसी दोस्ती, से पूछे मेरा क्या तीसरा नाम हो सकता है अगर मैं कोई ऑडियंस से होता। पूछ, उसी पहले टाइप कर लो कि किधर कोनो क्वेश्चन। मोना लोरेन फिक्स हो गया ना, Actually- आ गया तीसरा नाम, आ गया तीसरा मोना नाम। लोरेन। नाइमा, आपकी हानि से दोस्ती थी, कभी टूटी नहीं हुई? नहीं, ये अब अफवाह भी फैल गई है तो अच्छा है, ये सच भी है और फिर ये दोस्ती हो। गायबाना तो है ना यार। हम आई लिव इन लाहौर, तो हम मिलते मैं फैला दूंगा नईमा के बाल नकली हैं। कितनी बड़ी अफवाह आ जाएगी ये। नहीं जाते आपके कोई फिल्म देखने आए आप मेरी। चाह रहे हैं कि लोग बाल खींचे हैं? बाल खेल चेक करना, चेक 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 ये तो होता है मेरे साथ। चेक करते हैं? दो इतनी दफा हुआ है, चेक किया हुआ है। अच्छा, flush हुआ? क्या आपके बाल असली हैं? हाथ लगा सकते हैं? मैं क्या लगा लें? फिर कहते, फिर खींच भी देते हैं। वाकई असली हैं। yes। अच्छा भाई, ऐसा है कि वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाया। चलो ऑडियंस में आएंगे, क्या होना है जिंदा में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप उसामा? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप? भाई वाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बताइए मुझे कि आप एक चीज अगर महंगी करना चाहेंगे तो क्या महंगी कर? वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग फ्री में देते हैं और वो है फजूल मशवरे। महंगे कर दो। महंगे मैं पैसे रखना चाहता हूँ, नहीं चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात है, फजूल मशवरे महंगे कर देने चाहिए। सर, आपको कोई लोग फजूल मशवरे देते? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सबसे बात नहीं करती हूँ। आप चुप रहते? आई एम लिटिल मोर प्राइवेट पर्सन, सो आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, सो लोग मुझसे मशवरा ले लेते हैं और आई विल ट्राई कि मैं कोई सही बात ही कर सकूँ। लेकिन आप किसी से मशवरा नहीं करते? नहीं, कोई तो होगा, बड़ा छोटा दोस्त, अम्मी,
नहीं, जैसे होते हैं आपके डायरेक्टर, आपके आसपास इनसे लोग, आपको सब मतलब कुछ, मुझे लगता है मैं काफ़ी समझदार हूँ। मुझे भी ऐसा लगा थोड़ा। तो और अपनी ज़िंदगी के आप डिसीजन खुद लेते हैं। अच्छा। और स्पेशली जब आप एक एक्टर हैं, आपने थोड़ी दुनिया देखी है, आपको अल्लाह ताला ने कुछ बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंसेस करवा देते हैं, तो फिर आप शायद आपको अपनी समझ से आगे ज़िंदगी को समझना चाहिए। नहीं, आप मशवरे लेती? जी मैं बिल्कुल लेती हूँ। तो क्या करती हूँ? अमल क्यों नहीं करती? करती हूँ। अमल भी करती। उसामा भाई आप मुझे कोई फजूल मशवरा दे के दिखाएं। फजूल मशवरा क्या करूं? आप छोड़ नहीं सब कुछ छोड़ के वापस कनाडा चले जाएं। अच्छा मशवरा लगा। सवाल है कोई? तो सवाल मेरा तीनों से ही है। आपकी जो मूवी अपकमिंग मूवी आ रही है बुल्ला, वो पंजाबी में है। तो ऑलरेडी जैसे आप लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि OTT के बाद स्पेशली उर्दू स्पीकिंग लोगों को भी अभी सिनेमा में लाने काफ़ी मुश्किल है। तो ये चीज़ मतलब पंजाबी हमारा तबका जैसे पंजाब का बहुत मखसूस है, तो पंजाबी में मूवी बना के ये काफ़ी बड़ा रिस्क नहीं लिया आपने? नहीं, एक्चुअली एक तो इसको आप ठीक कर लें कि अगर आप इसको तबके वाइज देख रहे हैं तो फिल्म का जो बिज़नेस है वो 70-80% पंजाब से है। जी 140 मिलियन पंजाबी रहते हैं पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जुबान भी पंजाबी है, तो मार्केट सबसे बड़ी पंजाबी में। पंजाबी इसमें देखें आप, इसी में आप देखेंगे तो फिर पंजाबी जो इंडियन पंजाबी है वो भी है। तो कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, UK ले लें, तो पंजाबी इस पर ज़्यादा बड़ी मार्केट है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। तो ये वैसे तो हाँ फाइनेंशियली तो बेहतर है पंजाबी फिल्म, पर ऐसी नहीं रही थी। अब उन्होंने कोशिश की है तो बनाएंगे। होनी चाहिए, उर्दू भी होनी चाहिए। उर्दू देखिए लग रही है ना, उर्दू आ रही है, बढ़िया सवाल है। बाकी पंजाबी इज सच अ रोमांटिक लैंग्वेज। आप पंजाबी म्यूजिक सुने, पंजाबी भांगड़ा, लाहौर पागल हो जाता है। पंजाबी पंजाब की आप गाली भी देख लें तो पंजाबी की गाली भी पंजाबी में भी मजा दे देते। हाँ बंदा लाएं फिर किसको देनी है। पंजाबी एक बहुत मीठी जुबान है। कुछ पंजाबी में नाइमा मुझे कुछ मीठा बोल के दिखाए ना आप, मीठा सा कुछ। मीठा पंजाबी पहले बोला तो था, खीर खा ले, ऐसा कुछ। मीठा। तुसी आज बड़े सोने लग रहे हो। फैक्ट्स सारा। आप कोई फिल्मी डायलॉग प्लीज, मुझे ईगो बूस्ट चाहिए। ओह माय गॉड। हाँ, जैसे शान के साथ मेरा एक डायलॉग था, मैं उसे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि तेरियां इन्नियां गल्लां ने ते मेरा दिल जीत लिया। तेरियां इन्नियां गल्लां ते मेरा दिल जीत लिया। ताबिश हाशमी। अरे हीरे फेंक दिए मेरे ऊपर। हीरे। अब आप इधर से चार्ज होके मेरी तरफ आ जाइएगा। अब आप देखिएगा। आर यू? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम लारैब है। लारैब, आप क्या करती? मेरा हेल्थ और टेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप है और मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया एज अ ट्रेनर, तो इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स में करती आई हूँ पास्ट 10 ईयर्स से। किस किस्म की हेल्थ टेक्नोलॉजी में काम करती? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स फॉर वुमेन। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, काफ़ी इस वजह से सालों में मौत हो जाती है ख़वातीन की। अच्छा ये बताइए कि क्या चीज़ महंगी करें? महंगी, मेरा ख्याल है कि इंटरनेट पैकेजेस इतने महंगे हो जाने चाहिए कि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ऑफ भी हो और हम आपस में भी बातचीत किया करें। क्या बड़ी खूबसूरत बात की तूने, बड़ा मीनिंगफुल आंसर। भाई लारैब सवाल पूछ लो, 3 लोग बैठे हुए जिंदा। पहले तो ईद मुबारक। सेकेंडली ये मुझे कहना था कि मैं फ़कीरा का जो कैरेक्टर है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग लग रहा है। मुझे वैसे ही नईमा की एक्टिंग प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। इट्स ऑलवेज ओवर पावरिंग और बहुत मज़े की होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और वैसे तो शुएब सर से डेडिकेटेडली क्वेश्चन है, बट एनीबडी कैन आंसर कि मैं 10 सालों से एक डिफरेंट प्रोफेशन में थी, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में काम करती रही हूँ, लेकिन अपना रिसेंटली इंडस्ट्री को देखते हुए आइडिया हुआ है कि फिल्म्स और ड्रामास बहुत अच्छे बनने लगे हैं, हमें होप नज़र आ रही है। तो वो लोग जो डिफरेंट प्रोफेशंस में थे, अब उनका दिल करे कि वो भी मीडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यंग लोग कि वो भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सके। बिकॉज हमें रिसेंटली जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑडिशंस ऑनलाइन काफ़ी कुछ नज़र आता है, बट यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि येस आई वॉन्ट टू डू अ सर्टन प्रोजेक्ट, तो किस तरह से हम भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर 3 मिनट का सवाल है, कम से कम 4 मिनट का जवाब होना चाहिए। थोड़ा सा जवाब दोनों तीनों चारों दे तीन दे सकते हैं। आई वुड से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम सीइंग एवरीथिंग अराउंड। आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, दिस इज़ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को अगर यूज़ किया जाए, आप अपनी रील्स भी लगा सकते हैं, एक्टिंग की भेजें, ऑडिशन भी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी हुनर दिखा सकते हैं तो दैट्स द प्लेटफॉर्म, दैट्स माय टेक ऑन इट। भाई आप? जी बिल्कुल ठीक कहा नईमा ने कि अब जो है ना इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था,
अब जिसका टैलेंट है वो नज़र आ जाता है, वो सामने नज़र आ जाता है, यानी यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं आप। सारा, आप उस ज़माने में बॉलीवुड में भी गई, पाकिस्तान में भी आपका काफ़ी नाम रहा, जब ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो आपने किस तरह से अपनी जगह बनाई भाई, क्यों? अच्छा, मैंने पहला ड्रामा ही टाइटल किया था और एस सुलेमान साहब मेरे डायरेक्टर थे, जो कि एक बड़े लेजेंड डायरेक्टर हैं, संतोष और दर्पण उनके भाई। उस फैमिली ने मेरी ट्रेनिंग की है। तो जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने मुझे साड़ी पहनना सिखाया। अरे वाह, तो इतने वो पूरा लेजेंड साड़ी पहनती हैं बहुत। तो आप सोचे, जब मैंने स्टार्ट किया तो लेजेंड्स मेरे आसपास घूम रहे थे, तो मैं उसी में बदर जो बदुआपा है, उन्होंने मेरे साथ वो तलत हुसैन साहब मेरे पहले हीरो थे समझे। हाँ, बिकॉज वो स्टोरी ऐसी थी कि बड़े उम्र के आदमी और छोटी सी बच्ची है, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्ले। मुझे एक्टिंग करनी भी नहीं आती थी, तो वो इस तरह के उनके साथ काम करते हुए, और क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था तो ऑटोमेटिकली वो लीड था, फिर वो हिट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा लीड, फिर मैं टाइटल्स ही करती गई, कभी संदल भी जियो का प्रोजेक्ट था, और वो एक पोलियो इफेक्टेड लड़की थी। तो मैं भी प्रोजेक्ट बड़े स्ट्रॉन्ग मिले। मैं मरगी शौकत अली किया, वो एक ऐसा रोल था। फिर अभी अंजुमन जो मैंने किया, वो मैडम रानी का जो उनकी फिल्म थी, उसका रीमेक। तो लुक एट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कम, बहुत different। हाँ, तो कजरारे किया, या मर्डर 3, या फिर रिश्वत मेड इन चाइना। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई गॉट। उसमें सोशल मीडिया आज शायद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तब प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, लोगों के दिलों में रह गए, आप लोगों के जहनों में रह गए। सही बात। जब मुगल आजम बनी है, जब वो फिल्में बनी थी, तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, बट आज भी वही इंस्पिरेशन है, वही लोग हैं, उन्हीं को हम देख के आज भी सीखते हैं। बहुत अच्छी बात किया। ये आपको एक्टिंग का शौक है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आई रियली वांट टू बी इन गुड प्रोजेक्ट्स जो आजकल अच्छे बन रहे हैं। ये फकीरा का डायलॉग था ना कि मैं वो थे, कहते क्या है वो, सोना मुंडा बंदा तगड़ा मुंडा सोना मुंडा, दिलेर भी हो। वो तगड़ा मुंडा सोना मुंडा बोल के दिखाओ ना फकीरा की। वो तो बहुत ही लंबा और टफ सा डायलॉग था, वो तो याद करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट पहले। भाई मुंडा तगड़ा होवे तो सोना भी होवे, तो दिलेर भी हो गए। क्या है? बंदा बोलो, आप बोल दो कम से कम। ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ सेम, मैं हाफ ऑफ इट बोल ਹਾਫ ਬੋਲਦੇ हाफ ऑफ इट बोल दो बस। improvise करें आप। बंदा बस। ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। मुंडा तगड़ा दलेर ते ओ तो सोना भी होवे। वाह वाह वाह, नाइस वाह, नाइस नाइस। लग रहा है मुंडा है ऐसा। हाँ, ये रहा मुंडा, हाँ ये है मुंडा। ये है वो मुंडा। ठीक, अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मुताहिर अवान। आप ये बताइए, क्या महंगा करेंगे आप? मेरे ख्याल से इज़्ज़त सबसे महंगी होनी चाहिए, क्योंकि जिसको मिल जाती है उसको राज नहीं होती, और जिसको नहीं मिलती वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से इज़्ज़त सबसे ज़्यादा महंगी इज्जत तो होनी महंगी है। फिर तो भाई किसी गरीब इज्जत की तो आज इज्जत भी नहीं महंगी रहेगी है। जो पहले नहीं है। ये अमीर लोग जो हैं 4-5, वो फिर इज्जत वाले हो जाएंगे। चाहिए। अब हम तो कुछ रह जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, एक उल्टी वीडियो डाले तो बंदा इज़्ज़त पा जाता है। अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि स्ट्रगल करके मेहनत करके इज़्ज़त को कमाई जाए, तो इस वजह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी सर बहुत करनी पड़ती है स्ट्रगल आपको पहुंचने तक, क्योंकि इतने बैरियर्स हैं, इतने चीज़ें हैं जो रुकावट होती है, उसके लिए आपको स्ट्रगल तो जारी रहती है पूरी ज़िंदगी के लिए। मैं आपको 25,000 दूंगा, मुझे 2 पाव इज्जत दें। नहीं, और इससे भी ज़्यादा महंगी है। इससे 2 पाव तो दे दे 25,000 की यार। चलें 1 पाव हो जाए। एक पाव। शापर डबल कर दें। सवाल क्या है भाई? सवाल मेरा ये है ताबिश भाई आपसे है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी जवाल आना शुरू हो गया, जैसे कि आपकी फिल्म आने लगी है, तो अब मेरा सवाल ये है कि मज़ीद इसके अंदर मज़ीद जवाल आया कि आपको अगर दूसरी मूवी करने का मौका मिले तो 2 एक्ट्रेसेस हों, पहली सारा मैम हो या नईमा मैम, तो इन दोनों में से आप किसके साथ काम करना चाहें, किसको डिग्रेड करना चाहेंगे आप? जी बताइए। ये पहले पता तो करें भाई साहब हैं कौन। भाई साहब ये आए, इमरान अशरफ ने भेजा इनको। भाई मैं तो मतलब क्या है, मैं मेरे ऊपर है ये कि मैं कौन सी के साथ करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ले वापस आए, हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद में बताऊंगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए ख़वातीन और हज़रात। शुएब भाई ये बताइए कि इस फिल्म का नाम बुल्ला है, एक्शन पंजाबी फिल्म है।
अगर आपको खुली आज़ादी होती खुद से अपनी फिल्म बनाने की, आप ही लिखते, आप ही बनाते, आप ही प्रोड्यूस भी करते, क्या जॉनरा होता उसका? यही होता है एक्शन। एक्शन पंजाबी ही होती है वो फिल्म, जी पंजाबी होती और जो आप कर रहे हैं वही कर रहे हो? वही करता हूँ। सारा आपको किस किस्म की, कभी कॉमेडी रोल ऑफर हो जाता? आपने नहीं किया इस तरह की कॉमिक रोल? शायद मेड इन चाइना में मैंने कॉमेडी की। वो तो फिल्म ही पूरी कॉमेडी थी। हाँ। लेकिन आपको, आर यू कंफर्टेबल विद कॉमिक रोल्स? आई एम, आई थिंक। अच्छा लिखा हुआ आप कर लेंगे? अच्छा लिखा हुआ, अच्छा डायरेक्ट हो रहा, yes। जरूर कर लेंगे। मैंने बहुत डिफरेंट रोल्स किए हैं। बिल्कुल। आई एंजॉय डूइंग different- डिफरेंट रोल्स। थोड़े चैलेंजिंग को लगता है आपको, और थोड़े से जो होते हैं ना, एक आप खास एक लुक बनाते हैं जब कैरेक्टर्स की, हाँ। वो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है उसमें काम करने में। नैमा, आप ये बताइए कि आपने कॉमेडी आज तक नहीं की? क्या करनी है? कॉमेडी कॉमेडी रोल्स जी नहीं किए? मैंने थिएटर में बहुत किया है। मुझे वहाँ जो मुझे बेस्ट एक्टिंग का एक अवार्ड था, वो स्पेशल वन मुझे कॉमेडी में मिला। कॉमेडी रोल पे मिला? इस हद तक कॉमेडी का इस हद स्टैंडर्ड तक लो चली होता गई है? मैं, देख लें, आपसे भी आगे निकल गई। मजाक कर, वेरी वेल डन। वक्त आ चुका है, आप तीनों की नजरें एक एक करके बंद करेंगे। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं नजरें बंद करी। आप मेरे साथ आंखें खुले रखिए। हाँ। ठीक है, तो भाई मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, इससे आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, कुछ मत देखिएगा। यार एक्चुअली अच्छा आपके साथ बहुत मजा आएगा It will be fun। ओके चले यार, देख लेना बहुत किस काम पे लगा दिया आर आपने। यू हंग्री? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप शोएब भाई, शोएब खान साहब। जी मान लिया। सवाल ऐसा है कि तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल करने हैं और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। दोनों लेडीज हिंट्स नहीं देंगी भाई, मैं दूंगा सिर्फ। ठीक है, तस्वीर लगाओ। ओ हो। चीटिंग नहीं करना नाइमा। सर एक चीज है ये। जानदार है बेजान है? ये जानदार नहीं है, चीज है ना। अच्छा हाँ। तो आजकल तो इंसान भी चीजें बनी हुई हैं। नहीं ये सर इतनी गहरी नहीं है चीज, बताए दुनियावी चीज है ये। अच्छा घरों में सुबह सुबह फेरते हैं लोग। यानी एक ही टाइम फेरते हैं? इस सुबह के अलावा भी? ज्यादातर एक ही बार फेरते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो दो बार फेर लेते हैं। ऐसा है नहीं है, कोई ऐसी बात मैं करूं जो आप लोग गलत लगे, आप मुझे पकड़ सकते। अच्छा, ज्यादातर जमीन पे फेरने की, ग्राउंड पे लेवल पे फेरने की चीज है। मगर कुछ लोग ऊपर भी फेरते हैं, मैंने देखा है। ऊपर मैंने देखा है। तो सब लोग फेरते हैं? बस सब लोगों से क्या मुराद है आपकी? मतलब कि घर में सारे फर्द जो हैं। ये सब नहीं फेरते, कोई एक बंदा डेजिग्नेटेड होता है इसको। कुछ लोगों के घर बाहर से लोग फेरने आते हैं। ऐसा होता है ना साहब? ये अच्छा था। मैंने भी फेरी है, मैंने बहुत फेरी है। और क्या, ओहो, सियासतदान बहुत फेरते हैं ये खजानों में। ये झाड़ू है। इन्होंने सियासत भाई नहीं माँ, आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी? मैं तो हमेशा करती हूँ। क्या बात है, हमेशा। दूसरी बार तो बुलाया आपको, हमेशा क्या? तो दूसरी बार ही हमेशा। पहनो आप पहनो, चलो शाबाश। वाह वाह वाह, क्या है? अरे भाई ये फेरने की चीज। क्या फेरने की चीज है? फेरने की चीज? फेरने की चीज है। फिर से ओ, वाइपर? वाइपर नहीं। अच्छा, इससे सफाई होती है? छुप जाती है गंदगी बस। इसके ऊपर बैठ सकते हैं? I mean, Not that people will stop you, but it is not meant for it. बुरा लगेगा यार, ये कहाँ बैठे हो? ये बोलिए। तो भाई आप तो नहीं कभी बैठे इस चीज पे? नहीं बैठे? नहीं, बैठने मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। मौका मिलता तो तब भी शायद ना बैठते। कहते यार कोई इधर चीज दिखाओ। हाँ। अच्छा, ये कोई बर्तन है? नहीं, बर्तन नहीं, इसमें कुछ रखा नहीं जा सकता। कुछ रखा नहीं। कई लोग हैं, एक बार फेरने से बात नहीं बनती, 2-3 बार तो फेरना पड़ता है। डेली वाला काम नहीं है। अक्सर लोग शादी से पहले फेरते हैं, ईद से पहले फेर लेते हैं। फेर लेते हैं ईद से पहले? अब फेर लो, ईद आने वाली, फेर लो। अच्छा, हाँ, क्या है ये है स्प्रे? तो नहीं, स्प्रे नहीं बिल्कुल भी। फेर लेते हैं ईद से पहले? हैं, क्या कह रही हैं? ईद से पहले फेर लेते हैं। कुछ लोग ईद से पहले फेरते हैं, किसी की शादी हो रही है वो फेर लेते हैं, कुछ ऐसी फेर लेते हैं बगे चलो यार फेर ले। यार नहीं समझ आ रही। तो पूछो, सवाल पूछो ना, कोई इंटरेस्टिंग। चीटिंग नहीं करो। अच्छा, हाँ। ओके। सो ईद से पहले फेर लेते हैं। क्या काफी लोग होते हैं जब ये
डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी जगह पे फेरा जा रहा है। कभी कभी हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर एक ही बंदा फेरता है, ये भी बाहर से आके फेरता है कोई। बाद लोग घर वाले भी घर में खुद भी फेर लेते हैं। आप शुभ आपने फेरा है कभी? बड़ी दफा। बहुत फेरा है शुभ भाई। ये सफाई वाली चीज नहीं है, ये बर्तन नहीं है, बर्तन नहीं है, सफाई वाली चीज भी नहीं है। सफाई वाली चीज इसको फेरने के बाद अक्सर सफाई करनी पड़ती है कि यार ये गंदा हो रहा है, फेर लिया था। डुबो के फेरते हैं। यार वो जो होता है हाँ सही कर रही हो तुम। टी बैग नहीं है मॉपिंग, राइट? मॉपिंग नहीं है ये। नहीं वो भी नहीं है। क्या है? चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, दीवारों में फेरते हैं। अच्छा पेंट किस चीज से फेरते हैं? ब्रश। पेंट ब्रश है, बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू। सारा आपका अगर दिल नहीं है ना तो आपकी जगह मैं खेलूंगा। खेलें। आज मैं पहन लूंगा साफ वाला। There you go. Let's do that. आप तीनों हिंट्स दे सकते हैं, ठीक है? यू गेट द गेम राइट। तस्वीर बड़ा आसान लगाना। अब पता चला अहमद शहजाद वाला है। चलें जी दिखाइए। लग गई? हाँ जी। जितना शोर मच रहा है लगता है कि कोई शख्स है। नहीं शख्स चीज है। चीज है। सब हिंट्स दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा किस का घर में होती है चीज? खाने की चीज़ है। खाने की लो चीज। जी। मैं इसलिए नहीं खेल रही थी, मुझे आता नहीं खेलना। मुंह से। अच्छा खाने की चीज है। अच्छा ये पाकिस्तानी डिश है? ये मिक्स है। नहीं, अमेरिकन डिश है। अच्छा अमेरिका में तो बहुत कम डिशेज हैं। ये घर तक छोड़ के आएंगी आपको। मैंने कभी खेला नहीं गेम। लग रहा है। अच्छा अमेरिकन डिश है तो तेल होगा, तेल। नहीं, तेल इसमें डलता है मगर ये तेल है नहीं। अच्छा अमेरिका की डिश है, तेल भी नहीं है। जबकि वो तो तेल दे। और हमने इस डिश को आम कर दिया, हर जगह मिल जाती है। यहाँ पे आम मिल जाती है। अच्छा किस तरह की होती है? सालन वाली है, अच्छा हाथों से खाने वाली है, चमचे से खाने वाली है, डबल रोटी से खाने वाली है? सालन वाली नहीं है। तो सूखी है। हाँ। पहुंच गए हुए आप। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, कांटे से भी नहीं खा सकते, हाथ से खानी है। कांटे से खा सकते हैं अगर आप चाहें। नहीं, हाथ से खाएंगे। हाथ से खाना। ज्यादातर किस चीज से खाते हैं प्लीज बताइए लेडीज? भाई मर्जी है, मैं तो कांटे से भी खा लेती हूँ, हाथ से भी खा लेती हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं भी नॉर्मल ही हूँ। तारा आप कैसे खाती हैं? वो मैं नहीं खाती। आप खाती नहीं? मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद। आपको भी नहीं पसंद? आपको पसंद है नईमा? मुझे हाँ पसंद है कभी कभी। अच्छा मैं समझ गया हूँ क्या है ये। हाँ यही है। वो है? हाँ यही है। बन कबाब। बन कबाब ब्रो, कराची से अमेरिकन नहीं है बन कबाब। हाँ अमेरिकन बन कबाब नहीं है। तो उसका उनके बड़े अब्बू बड़े ताया जो अमेरिका में रहते हैं, बड़े भाई हैं। बर्गर। आपने बड़ी अच्छी हिंट दी अमेरिका, है ना? पता खाने नहीं वाली चीज। मुझे पता नहीं अमेरिका में है नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बर्गर अमेरिका से ज्यादा कौन खाते हैं और लोग? हाँ अमेरिका बर्गर का बर्गर अमेरिका की फेमस फॉर अमेरिका से इजाद हुई है बर्गर। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेके वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू हंसना मनाया। आज हमारे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग लोग मौजूद हैं। बुल्ला की पूरी कास्ट आई हुई है भाई। आज जो है वो क्राउड में भी बड़े बड़े स्टार बैठे हुए। आज हमारे पास मुल्क के मारूफ रैपर जनाब स्टार शाह मौजूद है। स्टार थैंक यू। स्टार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल स्टार है? भाई मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? मैं फिट मजिज। स्टार भाई सुना आज आप एक सवाल करेंगे। हाँ जी करें। मैं नाइमा भट्ट को क्वेश्चन करना चाहना कि शान साडे बहुत ही पुराने सीनियर एक्शन हीरो ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ? डर तो नहीं लगे सी पर मैनू मेरा ख्वाब पूरा हो रहा सी। ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। उन्होंने सामने मैं अपना ख्वाब जी रही सी। इट वॉज द मोमेंट ऑफ माई ड्रीम टू वर्क विद हिम। सो जैसे वो मेरे सामने आए, वो सीन भी ऐसा है कि आंखों में देखते हैं वो और मैं उनकी आंखों में देखती हूँ। तो क्या कहते हैं? आर यू हंग्री? क्या कहते हैं? वो नहीं, वो नहीं, आर यू हंग्री मेरा नहीं है। वो जब आए उन्होंने मेरी आंखों में देखा और वो डायलॉग बोल रहे थे। जब वो डायलॉग बोल रहे थे तो मेरे जहन में गाना चल रहा था, हाथ से हाथ क्या गया। आई मीन यू नो शान के वो चीज़ें जो हमने देखी हुई हैं, यू नो इट्स लाइक ब्यूटीफुल। सो इट वाज अ ड्रीम एंड ही वाज वेरी नाइस टू मी। बल्कि मुझे हो रहा था कि यार मैंने सीन शायद
ठीक नहीं किया सर, एक और टेक ले लें. एंड देन ही टुक मी टू द साइड एंड ही सेड मैंने आपका सीन देखा है और अच्छे एक्टर की ये निशानी होती है कि वो बार बार करते हैं, बट आपने अच्छा कर लिया, अब हो गया, ये टेक था, बहुत अच्छा था. वाह. एंड आई वाज लाइक ओके. शान भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत बड़े स्टार है. मगर स्टार भाई खड़े हो जाओ आप. आमिर भाई, ये मैं जाने नहीं दूंगा 2 लाइनें सुने बगैर. यस. वो अच्छी सी 2 लाइनें आपकी मर्जी की. ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਜਸਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ वाह वाह ਥੈਂਕ ਯੂ वाह वाह लव यू सर. अमेजिंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? हाजरा. हाजरा, आप क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ और अभी एक फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ. फार्मासिस्ट हैं और पढ़ा भी रही हैं. पढ़ा भी रही भाई वाह. ये बताइए क्या चीज़ महंगी करेंगी आप? मुझे लगता है शादी हॉल्स महंगे कर देने चाहिए क्योंकि अब इतनी शादियाँ हो रही हैं और फंक्शंस पे फंक्शंस हो रहे हैं और जिन्होंने एक एक कर ली है वो दूसरी करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो शादी हॉल महंगे होने चाहिए. और जिनकी एक भी नहीं हुई है वो इससे भी महरूम रह जाए. वो खुले में शादी करें, वो रोड पे आ जाए. मतलब वो इंतज़ार करें, किस चीज़ का इंतजार करें? सादगी क़यामत से का. शादी करें ना, सादगी से शादी करें. सादगी से क्यों करें, लड़की से क्यों ना करें? मैं सादगी से शादी नहीं करता. वैसे शादी हॉल महंगे हो जाते, अच्छा है. शादी हॉल महंगे कर देने चाहिए हाँ हाँ. क्योंकि बहुत फंक्शंस हो रहे हैं. मस्जिद में करें जाके लोग, बस हाँ, निकाह करें सिंपल करके. निकाह करें, सुन्नत जिस तरह है. बस ठीक है, मैं बात करता हूँ. ओके. सवाल है कोई? मेरा सवाल सारा लोरेन से है. मैंने आपका नाम मोनालिसा सुना हुआ था, तो अब पता लगा आपका नाम सारा लोरेन है. तो ये भी पहले- ऐड हो गया. दोनों है. दोनों है. अब मोना सारा भी है. असल में पहले ये होता था कि लोग अपने फिल्मी नाम तब्दील कर देते थे, तो अब ये ट्रेंड ख़त्म क्यों हो गया है? मतलब हमारे जो पुराने एक्टर्स थे उन्होंने अपना नाम फिल्मी नाम तब्दील करके रखा हुआ था, तो अब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया. अब सब अपने नाम के साथ आ रहे हैं, तो अब आपको मोनालिसा कहें या सारा लोरेन कहें? आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है? आप बताएं. मोनालिसा है ना? Yeah. तो बस आप यही मोना के हैं आप. मोना मोना दलील. अब पता है मीरा जी का असली नाम क्या है? इर्तिज़ा ना. हाँ, We all know this actually. ऐसा कुछ नाम है उनका. शान का भी अलग नाम है. हाँ, अरमगान नाम है शायद. जी, शान जी. का. इतनी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली. सारा लॉरेन इज जस्ट एडेड बिकॉज कभी जैसे इंस्टा पे भी है तो मोनालिसा इज़ अ नेम जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है. अगर आप करें तो स्क्रॉल करें तो शायद कोई हंड्रेड्स निकल आए. जी हाँ, जी हाँ, जी. वो एक ऐसा थॉट आ गया विशेष भट्ट और हम लोग बैठे हुए थे, तो ही इज़ लाइक इफ़ आई गिव यू अनदर नेम देन व्हाट. एंड आई वाज अ पीक ऑफ माय करियर. तो जैसे मुझे सलीम शेख ने कहा, उसने कहा शुरू में अगर नाम चेंज हो तो समझ में आता है, बट बिल्कुल. हाँ, पीक पे तो एक फिल्म कजरारे तो मोनालिसा, देन मर्डर 3 तो सारा लॉरेन, तो अंजुमन सारा लॉरेन. एंड आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड एंड पीपल जस्ट एक्सेप्टेड. एंड लॉट ऑफ पीपल दे सेड हमें सारा लॉरेन ज़्यादा अच्छा लगता है. पता नहीं. नाइमा, आपको अगर नाम बदलने का मौका मिले तो कोई नाम सोचा होता है ना एक दिमाग में, यार ये नाम भी होता मेरा? नहीं. स्क्रीन नेम भी कोई नहीं सोचा हुआ आपने? ऐसा कुछ ऐसा? No, just my name, whatever name I've been given. वो उससे आप खुश? I'm okay with that. वेरी गुड. आपने कोई नाम हाजरा के अलावा सोच रखा है? हाजरा बहुत प्यारा नाम है. नहीं, हाजरा खुद बहुत खूबसूरत नाम है. अब मैं यही कह रहा हूँ मैं. तो आपने कोई और नाम नहीं सोचा? नहीं, आप प्यार से कुछ भी कह लें, मैं लेकिन क्यों कहूँगा ऐसा? मैं ऐसा क्यों करूँगा? थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा हाजरा आपसे बात करके. दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका बुजुर्गवार? मेरा नाम गुनवा है. गुनवा. गुनवा. वाह भाई, इसका क्या गनी मतलब से है? गुनवा. किससे मालदार गुनवा? दौलतमंद. मालदार दौलतमंद. भाई वाह वाह वाह. तो आप गुनवा क्या करती हैं आप? मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और लेक्चरर हूँ इन यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर. देखिए नाइमा, आप कितने पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं. Yeah. कितने पढ़े लिखे लोग आज Yes. क्राउड में आए हुए हैं. Yeah, of course, everyone is like. इसके बावजूद क्या आप आ रही थी? इसीलिए आए हुए हैं सर कि मैं आ रही थी. हाँ, देखना चाहते हैं कि किनको पढ़ाना है. गुनवा, ये बताइए क्या चीज़ महंगी करेंगी? अच्छा, बीइंग बायोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि डाइपर्स महंगे हो जाने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है,
तो उसकी रिडक्शन के लिए डायपर महंगे कर दें ताकि बच्चे ना हो। महंगे कर दें। वाह 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 That's वाह, like वाह। torture. That's the torture. क्या क्या कॉन्सेप्ट बनाया है? That's so deep that I cannot even understand it. What will happen after? डायपर महंगा है। मेरा असर होना शुरू हो गया ना। आपका सर भाई गहरी बात। हमारे अब्बा जब पैदा हुए और पुराने जमाने के लोग, उस वक्त डायपर होते ही नहीं थे, लंगोट का जमाना था। सही है, उस वक्त 14, 15, 16 बच्चे हो रहे थे। सोचो डायपर से पहले कितने हो रहे थे। नहीं, डायपर की वजह से फिर कंट्रोल्ड है कि अभी महंगा है। महंगा है। हाँ। एक बच्चे पे 3-4 दिन का लग रहा है। कि वो पुराना एरा था। अगर अब आपको पता है जेनजीज का दौर है, तो वो डाइपर्स का थोड़ा सा तो फियर होगा उनको कि ओ माय गॉड कितने महंगे हो गए हैं। हाँ ये है, चलो मैं करके देखता हूँ, ठीक है। ऐसा देखते हैं कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं, रिसर्च करनी पड़ेगी इसको। सवाल है कोई? सवाल मेरा मिस नईमा भट्ट से है, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्प्लीमेंट है कि जब भी आपको स्क्रीन पे देखा है आप बहुत इंथुजियास्टिक और बहुत एनर्जेटिक नज़र आती हैं हमें। और सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि आपके बाल, ओ माय गॉड, बहुत प्यारे हैं, इसका राज क्या है? और दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अपनी हेयर केयर रूटीन बताइएगा साथ हमें, ताकि और भी कुछ पूछ लो, और भी कुछ पूछ लें। ब्लड ग्रुप पूछ लो, ब्लड कल्चर लिख के दे दो, इन्हें करवा लेंगे। इसके साथ ये कि अब आपके बाल इतने प्यारे हैं तो बहुत सारी आवाम को आप पे क्रश भी होगा, तो हम नईमा का क्रश जानना चाहते हैं। आपका क्रश कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेन क्वेश्चन। मैं टीवी पे मेरा नाम ऐसे लिया तुमने। ये अगर तुम मेरे अलावा बात करो। देखें, क्रश मेरा जो होता है ना, वो किसी का टैलेंट, हुनर जो अल्लाह ने चीज़ दी है उस पर देख कर होता है, तो उस पर तो ताबिश थोड़ा बहुत बनता है आप पे क्रश। अच्छा कवर किया आपने, बहुत अच्छा कवर किया। मैं इस पे कोई बुरा नहीं मानूंगा, हक बात की आप। लेकिन ये पूछना चाह रही है, बाल ये जो बड़े हैं, बाल सिर्फ राज ये ना कटवाए नहीं या कोई और वजह? नहीं, देखें, बालों की ऑनेस्टली बहुत क्वेश्चन होते हैं, और ये जीन्स है, अल्लाह की देन है, जेनेटिकली इट्स नथिंग, मेरा इसमें ना कोई हाथ है ना कोई कमाल है। बट येस, आई ट्राई कि जब, क्योंकि हम शूट्स पे जाते हैं, आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे ज़रूर रखें अपने पास। ड्रायर, ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा ना करें। I don't dry my hair a lot. If I am not doing any work or shoot, I do not dry my hairs. You know, I just let it be. So that's one thing, because dryer से बहुत बाल ख़राब होते हैं. Then vitamins, very important. I do take vitamins. It's good. एक विटामिन है, मैं शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम में, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कर देना। मैं अपनी बॉटल शेयर करूँगी। दैट्स रियली गुड, इट्स फ्रॉम अमेरिका, बट यहाँ पे भी अब मिल जाते होंगे। तो मल्टी विटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पिएँ, और बुरी चीज़ों से दूर रहें। बाल बढ़ने दें उन्हें। नहीं, आई थिंक ट्रिमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मगर ये ना करवा लें कि आप फिर लेयर्स में ही कटवाते रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप ज़रा जाके एनर्जेटिकली जाके आप कटवा लेते हैं बाल, लेकिन वो फिर बढ़ते कम हैं, मीन्स कि देर लगती है उसमें। तो ट्रिमिंग इज़ फाइन, बट जस्ट डोंट डू लेयर्स एंड एवरीथिंग। कर लेंगे आप, ये कर लेंगी? जी हो कर जाए। लेना बस, ठीक है भाई, बताना मैं। सारा ये बताइए, मैंने सुना फिल्म की शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर के साथ कोई एक सीन हो गया, कुर्सी खींच ली किसी ने आपकी? मेरी नहीं, किसकी कुर्सी खींची? मेरे कोरियोग्राफर की। उनकी कुर्सी की आपने खींच ली? निगाह जी, मेरा निगाह हुसैन एक शॉट कर रहे थे, आपको याद आ गया मुझे। तो क्या हुआ कि वो सामने देख रहे थे और यहाँ उनकी चेयर थी, तो एक लड़का यहाँ था, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको समझ नहीं आया। तो टाइमिंग इतनी करेक्ट थी, वो मुझे बता रहे थे, अच्छा ये शॉट है, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। वो जैसे ही आके यहाँ बैठे, उस लड़के ने चेयर नीचे खींच दी, और निगाह जी तहद्दे निगाह गिर गए नीचे ने वो प्रॉपर बेचारे नीचे गिर गए, और हम सब देख रहे थे, और शोर मचाना शुरू हो गया सब लोग कि क्या करें अब। मैं हंसना शुरू हो गई। हंसी निकल गई। पहली बात है, निगाह भाई हैं भी तो इतने प्यारे। लेकिन वो हमने जोक सुना तो है ना, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा वो जोक कि कोई जाता है और एकदम चेयर खींच लेते हैं। नाराज तो नहीं हुए वो? नहीं, नाराज नहीं हुए, वो तो बड़े जॉली से, जॉली बंदे हैं। ठीक से लोग रखेंगे आप सेट पे कि नहीं? अच्छा, सुना एक एयर होस्टेस आपकी बड़ी अजीब सी फैन निकली, गिफ्ट्स भी दिए, पप्पी भी की, और आपने करने दी? अरे एकदम करके निकल गई, मुझे पता नहीं चला। हमारे साथ क्यों नहीं होता ये? हमें तो कोई नहीं, ना गिफ्ट दे रहा है ना पप्पी दे रहा है। ऐसा हुआ आपके पास शोएब भाई? आपके साथ तो कभी भी नहीं, अभी नहीं हुआ। ख्वाहिश है, हवा में हुआ, प्लेन में। नईमा, आपके साथ कभी ऐसा किसी फैन ने किया? पप्पी वप्पी नहीं, मतलब ऐसा कोई ऐसा ऑड सीन? बहुत ऑड सीन हुआ था हमारा। ये मीट एंड ग्रीट शो था अमेरिका में, तो उसमें कोई खातून थी, 2-3 खातून थी, आंटीज, दे केम टू मी एंड दे वर लाइक, दे मेट मी, तो पिक्चर्स खिंचवा रहे थे हम उस वक्त। अब मैं बता भी नहीं सकती, इतना बुरा था, मुझे समझ आ रही है कि आई कांट इवन टेल।
So she touched me, and I was standing, and I was like, just like she was like trying to. I don't अच्छा know. समझ गया मैं अरे वाह ये ज्यादा हो जाते हैं बहुत No, बहुत no, she was trying to basically कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि वो देख रहे हैं कि ये वाकई असल में है और ये ऐसी ही लगती है तो आप चेक कर रही थी, हाँ? ठोक पीट के चेक कर रही थी आप असली हैं कि नकली हैं चाइना की तो नहीं है सारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया शोएब भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके बेस्ट ऑफ लक नाइमा थैंक यू सो मच तुम्हारी आते जाते रहिएगा मूवीज बनाते रहिएगा ताकि ये काम चल पड़े Best of luck for your film too. थैंक यू सो मच और मुझे हम सबको इसकी जरूरत भी है पाकिस्तान को अच्छी फिल्मों की जरूरत है खवातीन आजाद ये थी बुल्ला की कास्ट इस ईद पर जरूर देखने जाइएगा आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा गुड नाइट अल्लाह हाफिज